तैयारियों की मेगा कवरेज। जी हां, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तैयारियों की मेगा कवरेज जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं और वहां पर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री खुद तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा जनजातीय समुदाय के लोग शामिल होंगे। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तकरीबन करीब 4 घंटे तक भोपाल में वो रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो देश के पहले वर्ल्ड क्लास नवनिर्मित रेलवे स्टेशन हबीबगंज का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं पीएम के स्वागत की तैयारी में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की अगवानी, विदाई और सत्कार की 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल, मंच, विशिष्ट व्यक्तियों और आमंत्रित जनजातीय समुदाय की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल सहित सभी जरूरतों को पूरा करते हुए तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री श्रीमान गोपाल भार्गव जी तो मुख्यमंत्री की तरफ से खुद तमाम तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को पहुंचेंगे और मेगा कवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है और लगातार हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आकाश, इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जम्बूरी मैदान इस वक्त सजकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को आ रहे हैं। डेट तकरीबन बहुत पास है। मुख्यमंत्री खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, जम्बूरी मैदान पर अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पुलिस ने थोड़ी देर पहले यहां पर रिहर्सल किया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, किस तरीके से काम करना है। हेलीपैड से लेकर मंच तक की रिहर्सल पुलिस ने की है। एसपीजी ने यहाँ पर अपनी कमान संभाल ली है। हम जम्बूरी मैदान में भी मौजूद है। पूजा, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले जम्बूरी मैदान के मुख्य गेट की। यहाँ पर देखिए, पहले बिरसा मुंडा की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। बड़ा सा कटआउट भगवान बिरसा मुंडा, जिनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उनकी यह तस्वीर आदिवासियों के जननायक, आदिवासियों के जननेता कहे जाते हैं और उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। उसके ठीक बगल प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर लगाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री इस दिन आ रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके ठीक बगल आप देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है क्योंकि मुख्यमंत्री का यह आयोजन है और एक मध्य प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम है और यह मुख्य द्वार है जहां से सभी बड़े नेता एंट्री करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 13 आदिवासी नेता होंगे जो इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल समेत तमाम आदिवासी नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 2.5 लाख आदिवासियों की मौजूदगी यहां पर होगी। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आपको अंदर तक की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पुलिस बल भारी मात्रा में यहां पर लगाई गई है। इसके अलावा एसपीजे ने अपनी कमान संभाली है। फिलहाल तैयारी अपने अंतिम दौर पर है। हम हेलीपैड से 500 मीटर दूरी पर हैं, यानी कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा उससे 500 मीटर की दूरी पर यह मंच है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। पीली गाड़ी जहां खड़ी है उससे थोड़ा सा आगे हेलीपैड बनाया गया है। 5 हेलीपैड होंगे यहां पर। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जिस हेलीपैड पर उतरेगा, 2 पर उनके सुरक्षा गार्ड्स रहेंगे, एक विशेष अतिथि के लिए रहेगा, जबकि एक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। ये 5 हेलीपैड है, वहां पर कड़ी सुरक्षा दी गई है। अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है जो रिहर्सल कर रहे हैं परसों की तैयारियों को लेकर और कल परसों किस तरह से काम करना है इसको लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और पता लग रहा है कि किस तरीके से व्यापक स्तर पर तैयारियां शिवराज सरकार की तरफ से की गई हैं।
प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है आकाश, और मुख्यमंत्री खुद भी कल यहां पर पहुंचे थे। अभी केवल 2 दिन बाकी हैं। जब मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया, क्या वो इन तमाम तैयारियों से संतुष्ट नजर आए? बिल्कुल, जो खामियां रह गई थी मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, दोनों ही टीमें यहां पर मौजूद हैं। एसपीजी ने खुद कमान संभाली। तस्वीरें देखिए, लगातार जांच की जा रही है। ये जंबूरी मैदान के आसपास देखिए, बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, दोनों ही टीम निरीक्षण कर रही है कि कोई चूक नहीं होने पाए। देश के मुखिया भोपाल आ रहे हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है। देखिए, ये जांच पड़ताल आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि अवधपुरी का इलाका है जहां पर जंबूरी मैदान है और यहाँ रहवासी क्षेत्र है थोड़ी दूर पर। इसी वजह से परसों सुबह से ये इस स्थान पर आवागमन बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ वीआईपी मूवमेंट्स ही रहेंगे। इसके अलावा जो आदिवासी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं उन्हें आने जाने की अनुमति रहेगी। जिनके पास पास रहेगा वो यहाँ पर आ सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को संभाला गया है। चप्पे चप्पे पर छानबीन ये टीमें कर रही हैं। अगर आपने अंदर की तस्वीरें देखी हो, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा आदिवासियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, उनके लिए व्यवस्था की गई है। किस तरीके की तैयारियां उन तमाम आदिवासियों के लिए जो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे? देखिए, तैयारियां पूरी हैं और पूरे इंतजाम किए गए हैं कि 2.5 लाख लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम में बैठें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन को सुने। इसके लिए 5 पंडाल बनाए गए हैं। उसमें 5 अलग अलग जगहों पर पूरे जंबूरी मैदान में इनके बैठने की व्यवस्था की गई है। 90 के करीब LED टीवी स्क्रीन लगाई गई है ताकि कोने कोने पर बैठा हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसानी से सुन सके। इसके अलावा 2 से 3 मंच बनाए गए हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो टीमें बाहर से अन्य बल बुलाई गई हैं उन्हें तैनात किया गया है। ये सिर्फ व्यवस्था यहाँ की नहीं है, पूजा पूरे जंबूरी मैदान से लेकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ के प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बल भी बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री का जो खुद एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो राजधानी भोपाल में अपनी कमान संभाल चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीपैड से उतरेंगे तो सबसे पहले वो यहीं आएंगे। जंबूरी मैदान है जहां पर ये कार्यक्रम होना है, वो यहां पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे का समय नियत किया गया है जंबूरी मैदान के लिए। यहां 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। उसके पहले राज्यपाल मंगू भाई पटेल अपना संबोधन देंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते स्वागत संबोधन देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बाहर निकलेंगे। अभी तक प्लान यह है कि हेलीपैड दोबारा जाएंगे और हेलीपैड से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में बनाए गए फिर हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए पहुंचेंगे, जहां पर पुनर्निर्मित और संधारित किए गए स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। और अगर किन्हीं कारणों से ये रूट चेंज होता है तो देखिए, सड़कें चकाचक और बना दी गई हैं। जो गड्ढे थे वो सब भर दिए गए हैं। पूरी तरह से नए अंदाज में इन सड़कों को हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक बनाया गया है। यानी कि अगर रूट में परिवर्तन होता है तो बाई रोड जाने की पूरी व्यवस्था होगी। और सड़क के किनारे कटआउट लगाए गए हैं उन आदिवासी जननेताओं की जिनकी अहम भूमिका रही है देश के लिए और जिनके उपलक्ष्य में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो उनकी जीवनी इन कटआउट्स पर लिखी हुई है। चाहे वो बिरसा मुंडा की बात हो, सुरेंद्र साय की बात हो, टंट्या मामा की बात हो, तमाम ऐसे आदिवासी जननायक हैं जिनके जीवन को सड़क के किनारे पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। क्योंकि 2.5 लाख आदिवासी नेता यहाँ पर आदिवासी पहुंच रहे हैं तो उनके अंदर आदिवासी भावना जो है वो सरोबार होगी। आदिवासी रंग रूप से ये लोग यहाँ पर सराबोर होंगे और पूरी आदिवासी संस्कृति की झलक इस जंबूरी मैदान में देखने को मिलेगी। पूजा, क्योंकि जंबूरी मैदान के बाहर जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब जनजातीय संस्कृति के अनुसार की गई हैं। सजावट की, मंच की सजावट की बात हो, बाउंड्रीज की सजावट की बात हो, वो सब जनजातीय तरीके से ही किए जा रही हैं। क्योंकि एक बड़ा उत्सव है जनजातीय
गौरव दिवस मध्य प्रदेश सरकार मना रही है। तो ऐसे में जनजातीय रंगों को लोगों के रगों में बसाना, ये कोशिश की जा रही कि जो लोग यहां पहुंचेंगे वो जनजातीय रंगों से सराबोर हो जाएंगे। कई सारी घोषणाएं यहां से हो सकती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम 15 नवंबर का देश में एक नई शुरुआत हो रही है। अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर साल 15 नवंबर को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और ये भोपाल के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत राजधानी भोपाल से कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जम्बूरी मैदान से। भोपाल का सबसे बड़ा मैदान ये है। यहां पर पूरी व्यवस्थाएं अंतिम दौर में हैं, यानी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। स्वागत के लिए जम्बूरी मैदान और झीलों का शहर भोपाल तैयार है। इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का है और तमाम बातें हैं, तमाम संबोधन हैं जिन्हें सुनने के लिए प्रदेश भर से 2.5 लाख आदिवासी यहां पर पहुंच रहे हैं। पूजा आकाश, बिल्कुल तस्वीरें देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनजातीय संस्कृति को कितना महत्व दिया गया है और पूरे तरीके से जनजातीय संस्कृति से सराबोर मैदान इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन एक टेंटेटिव कार्यक्रम की बात अगर की जाए 15 नवंबर को लेकर आकाश, तो टेंटेटिव कार्यक्रम क्या रह सकता है? कितने बजे प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं और आदिवासियों का वहां पर आना कितने बजे शुरू हो सकता है? देखिए, करीब 12:35 पर राजा भोज एयरपोर्ट पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का समय है। इसके बाद वो वहां से सीधा जम्बूरी मैदान आएंगे और राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री हेलीपैड से उतरने के बाद बाय रोड जम्बूरी मैदान आएंगे। यहां से 500 मीटर का करीब ये गैप है हेलीपैड और जम्बूरी मैदान का। यहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और यहां करीब 1.5 घंटे का समय नरेंद्र मोदी बिताएंगे और 20 मिनट का संबोधन 2.5 लाख आदिवासियों के बीच दिया जाएगा। इसके अलावा रांची से जनजातीय संग्रहालय, बिरसा मुंडा संग्रहालय का शुभारंभ होना है, उसका वर्चुअली शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जिसके बाद यहां से वो हबीबगंज के लिए निकलेंगे। इसके लिए फिर से वो पहले हेलीपैड आएंगे जो मेरी दाएं तरफ मौजूद है। इस हेलीपैड से वो सीधा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जाएंगे और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हेलीपैड पर वो उतरेंगे और वहां पर भी सरकार के मंत्री उनका स्वागत करेंगे। जिसके बाद वो सीधा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से बाय रोड हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए पहुंचेंगे और यहां पर विश्व स्तरीय हाईटेक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पुनर्निर्माण के बाद ये स्टेशन अपने आप में कई मायनों में खास है। यहां पर करीब 30 मिनट से अधिक का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताएंगे। यहां मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगी, वो उनका स्वागत करेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सौंप सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी प्रस्तावना केंद्र सरकार को भेज दी है और इस प्रस्तावना को लगभग मंजूरी मिल चुकी है। तो बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आएंगे और स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तो इस दौरान रानी कमलापति स्टेशन नाम, इस स्टेशन को नया नाम दिया जा सकता है। इस तरह से पूरा कार्यक्रम अभी फिलहाल टेंटेटिव प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय किया गया है। जी आकाश, हमने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया, पूरा निरीक्षण किया कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और जो भी खामियां थी उनको भी पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। क्या अभी भी मुख्यमंत्री आज या कल में एक बार फिर से तैयारियों को मुकम्मल देखने के लिए आ सकते हैं? ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल पूजा, देखिए बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है सरकार का और सरकार का पूरा फोकस है आदिवासियों पर। तो ऐसे में कार्यक्रम पूरी तरह से दुरुस्त हो, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो, इसका जायजा लेने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे। और देखिए अगर फिर जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री यहां फिर आ सकते हैं। हालांकि जो जरूरतें थी उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी एक दिन और शेष है, कल का समय पूरा बचा हुआ है प्रधानमंत्री के आने में। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल फिर से यहां पहुंच सकते हैं। और देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देश के मुखिया आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद इस पर
नजर बनाए हुए हैं। आकाश, अभी एक हम सवाल आपको मैं ये आपसे तस्वीरें और दिखा करना रहे थे, चाहूंगी, कई सारे क्योंकि प्रधानमंत्री जब 15 नवंबर को यहाँ पर पहुंचेंगे तो ऐसे में उनके आवागमन के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनके वेलकम के लिए जो 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो 5 मंत्री कौन से हैं? देखिए, मंत्री उषा ठाकुर हैं, हरदीप सिंह डंग हैं, अरविंद भदौरिया हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं और जगदीश देवड़ा हैं। ये वो 5 नाम हैं जो अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी करने वाले हैं। जगदीश देवड़ा सबसे पहले उन्हें राजा भोज एयरपोर्ट पर मिलेंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्बूरी मैदान हेलीपैड पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया मौजूद रहेंगे। जब जम्बूरी मैदान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो यहाँ पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचेंगे तो यहां पर ऊर्जा एवं नवकरणीय विकास मंत्री हरदीप सिंह डंग उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर उनका स्वागत करेंगी। पूजा, एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, सीधा तस्वीरें देखिए। ये हेलीपैड की जगह है जहां पर एसपीजी अभी पहुंची है और एसपीजी सुरक्षा का जायजा अब वहां पर लेगी। करीब 10 से अधिक गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, साथ में जैमर की भी एक गाड़ी है और उसके जरिए ये देखिए पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड के जस्ट सामने एसपीजी पहुंची है और एसपीजी की टीम अब हेलीपैड के अंदर एंट्री कर रही है, जहां 5 हेलीपैड पहली बार राजधानी भोपाल में बनाए गए हैं। यहां पूरी सुरक्षा कारणों का जायजा एसपीजी की टीम, ये प्रधानमंत्री की प्रोटेक्शन के लिए होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है और कल से ही एसपीजी ने अपना चार्ज राजधानी भोपाल में ले लिया है और सुरक्षा की पूरी जांच इस टीम के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको जम्बूरी मैदान के हेलीपैड से दिखा रहे हैं। पूजा जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके की तैयारियां जम्बूरी मैदान में चल रही हैं। लगभग तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और पूर्ण तरीके से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।